बेटे को विदेश जाना था पढ़ने के लिए, नेताजी के बेटे को विदेश जाना था पढ़ने के लिए, कोर्ट में टक्कर मारते रहे। क्यों? क्योंकि ओपोजिशन पार्टी में थे। बीजेपी वाले तो टाइट करके रखते हैं ओपोजिशन वालों को, और जिसने चोरी करी हो वो डरता है। हम नहीं करते बीजेपी वालों से, कर लो जो करना है तुमको। और ये 200 करोड़ रुपए का जब केस गया कोर्ट में, इन्होंने कहा कि जी बेटे को विदेश जाना है, इजाजत दे दीजिए। इन्होंने कहा बेटे को विदेश जाना है, इजाजत दे दीजिए। कोर्ट ने कहा दोनों माँ बाप अपना पासपोर्ट जमा कर दो, तो दे देते हैं। दोनों माँ बाप का पासपोर्ट जमा कोर्ट के अंदर, और उसके बाद इनका बेटा विदेश गया। लुकआउट नोटिस इश्यू हो गया। लुकआउट नोटिस पता है आपको? बहुत साथियों को नहीं पता होगा। जो अपनी सीबीआई ईडी एजेंसीज है ना, ये जितनी भी, ये क्या करती हैं, ये अगर कोई भगोड़ा हो जाए कि देखते ही पकड़ लेना, उसके लिए लुकआउट नोटिस इश्यू कर देते हैं कि जहां दिख जाए पकड़ लेना। लुकआउट नोटिस इश्यू हो गया। अगर एयरपोर्ट पे उतरते बिना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए तो इनका बेटा भी जेल में होता। इस दबाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और सुन लो, अगर किसी को सबूत चाहिए इस बात का, तो जून के महीने में इन्होंने कोर्ट में फिर एप्लीकेशन लगाई। जून के महीने में इन्होंने कोर्ट में फिर एप्लीकेशन लगाई कि जी अब रियायत दे दो, अब रियायत दे दो, पासपोर्ट दे दो, और हम तो यहीं पे हैं, कहीं नहीं भाग रहे, हम यहीं पे हैं। जून के महीने में कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रद्द कर दी कि भाई पासपोर्ट देने का फायदा ही नहीं, तुम्हारा तो लुकआउट नोटिस इशू हो रखा है पहले ही, देखते ही पकड़ लेंगे तुमको, तो इस कोर्ट के अगर पासपोर्ट दे भी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इनकी अपील जो थी वो रिजेक्ट होगी। और जून के महीने में अगर अपील रिजेक्ट हुई, इन्होंने पार्टी कब बदली? सोच लो, अपने आप समय देख लेना, मुझे तारीख बताने की जरूरत नहीं है। जून के महीने में जैसे ही इनकी एप्लीकेशन रद्द हुई सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ऊंची अदालत में, ये जाके अमित शाह के पैरों में गिर गए थे तुरंत कि जी अब आप ही के भरोसे, आप ही भगवान मान लिया आप ही को हमने। इसका मतलब ये अपने बच्चों के लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपके बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, इसके लिए नहीं गए ये लोग। और इसलिए जो डरता हो, जिसकी रीढ़ कमजोर हो, जिसको लगता है कि एक केस हो जाएगा तो ये हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। 36 करोड़ रुपए इसके कुर्क कर रखे हैं एजेंसी ने, 36 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पे, और बता रहे हैं कि जब आए थे एमएलए बने तो लाखों में बताते थे इसमें, और 200 करोड़ का केस चल रहा है। मतलब विकास की तो कोई कमी नहीं, विकास ही विकास हो रहा है, पर सारा इनके घर में हो रहा है, बाकी किसी के नहीं हो रहा। बाकी सारे बर्बाद हो रहे हैं, सारा विकास इनके घर में हो रहा है। लेकिन आप ये सोच के देखना फर्क कि आपके बच्चों के लिए कौन सोचेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई एजेंसी से डर जाए, सरकारें तो एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, अगर किसी ने चोरी कर रखी है तो वो डरेगा ही। लेकिन अगर कोई डर जाए और सरकार की तरफ जाके घुटने टेक दे इन एजेंसियों से डर करके, क्या वो आपके बच्चों के लिए लड़ पाएगा? क्या वो आपके बच्चों के लिए संघर्ष कर पाएगा किसी तरह? सरकार के सामने खड़ा हो सकता है क्या वो आदमी? कभी भी सरकार के सामने वो आदमी खड़ा हो सकता है क्या कभी भी? ये सारी एजेंसी भेजते हैं हम लोगों के खिलाफ, आप रोज सुनते होंगे टीवी पे, आज फलानी एजेंसी भेज दी, कल ये भेज दी, वो भेज दी, ये भेज दी। ये अलग बात है कि इनकी सारी एजेंसी इस्तेमाल करने के बाद भी आज तक ये 100 रुपए का नोट नहीं ढूंढ पाए जो हमारे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की काली कमाई हो। 100 रुपए का नोट नहीं ढूंढ पाया। इसलिए हम डरते नहीं इनकी एजेंसियों से। खुली छुट्टी है, ये स्कूल खुलवा के मानेंगे। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देके जा रहे हैं खट्टर साहब, अगर जिस कैमरे में आपको सुनना हो उस कैमरे में सुन लो। खुली चुनौती देके जा रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे खट्टर सरकार की अगर 1 हफ्ते के अंदर स्कूल नहीं खुला। और आप लोगों को संघर्ष कब तक करना है? इससे शिक्षा अच्छी नहीं हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूं। ये स्कूल खुलेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचेगा, संवरेगा नहीं। इससे शिक्षा अच्छी नहीं होगी, इससे शिक्षा अच्छी नहीं होगी। मैं आप लोगों से सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि 2 साल तक आपको कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये जो जमीन गांव की है, ये जो मेहनत आप लोगों की है, इसको बचा के रखना है सिर्फ 2 साल तक। 2 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। ये सारे स्कूल आज देख लो, इस स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छा नहीं बनाए तो नाम बदल देना हमारा। और आज यहाँ एक बाबूजी कह रहे थे कि एक बार तो जरूर देखेंगे आजमा के, उसके बाद नहीं देखेंगे। बाबूजी, एक बार के बाद आम आदमी पार्टी का इतिहास है कि हम कभी वोट मांगने नहीं जाते किसी के पास। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर काम किया हो तो वोट दे देना, वरना बिल्कुल मत देना। हम आते भी नहीं दूसरी बार मांगने। और बताओ, तो एक मौका अपने बच्चों के लिए आपको लेना पड़ेगा और इस संघर्ष को यहां से आगे खींच के ले जाना पड़ेगा। घुटने मत टेकना, किसी भी कीमत पे घुटने मत टेकना। आपके बच्चों के साथ हम खड़े हैं
और जब तक जिंदा है तब तक खड़े हैं, चाहे ये कितनी एजेंसी लगा लें, कुछ भी लगा लें, हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पे। ये अरविंद केजरीवाल जी के बिहाफ पे मैं वचन देके जा रहा हूं आप लोगों को कि हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।